अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैंने बनाया है बड़ा मज़ेदार सा पुलाव, आलू मटर के चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। बहुत आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमने एक देगची ली है, उसमें हमने डाला है आधा कप के करीब ऑयल और प्याज, ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्च और तेज़पात। ये हम डाल के हम उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। चावल तकरीबन हमने लिए हैं 3 पाव के करीब और प्याज हमें ली है 2 अदद। 2-3 प्याज हमने पत्ते लिए हैं तेज़पात के। 3-4 अदद हमने काली मिर्च ली है और दालचीनी ली है 2-3 पीस। तो लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने तकरीबन 3 से 4 स्पून, जो कि हमने कूट लिया है मोटा मोटा, और पिसा नहीं है, कूटा है। अगर आपके पास इमाम दस्ता है या भी जो आप इसमें कूट सकते हैं, अगर कुछ है तो वो आप कूट लें और आसानी से कूट जाता है। तो मैंने आज कूट के डाला है, पीस के नहीं डाला। तो 3 से 4 अदद हमने लिए हैं। अच्छे से इसको फ्राई करना 1-2 मिनट, और जब इसकी खुशबू आने लगे और ये लाइट सुनहरे कलर का हो जाए, तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ डालेंगे। तो अच्छे से थोड़े से फ्राई कर लें, और लहसुन अदरक को फ्राई करने से इसमें खुशबू आती है और इसका टेस्ट बढ़ता है। और मैंने डाला है 2 स्पून सौंफ और 2 स्पून साबुत धनिया, वो भी मैंने कूट के डाला है। तो अच्छे से अब ये भी थोड़ा-सा हम भून लेंगे 1-2 सेकंड। और भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर तकरीबन हमने लिए 1 पाव। तो ये हमारी देगची गिरते-गिरते बज गई थी, क्योंकि गैस का तो आपको पता है प्रॉब्लम चल रहा है, और गैस है नहीं, सिलेंडर है। तो आपको पता है कि बड़े मसले मसाइल होते हैं सिलेंडर पे। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है कुटी मिर्च और 1 स्पून, और नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। तो बड़े मसले मसाइल है, कराची में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये है कि गुज़ारा कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि मसले तो बहुत हैं गैस के, और हर जगह हो रहे हैं, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कराची में जो पोल्यूशन है, जो हालात हैं, अ, तो उसके लिए तो फिर आपको पता है कि मसले मसाइल तो बढ़ने हैं। तो ये आज हमारे साथ बड़े मसले हो रहे हैं। इसको कीजिएगा इग्नोर और वीडियो पे दीजिएगा तवज्जो। तो ये देखें, अ, अब मैंने इसको संभाल लिया है। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए थे, और मैंने इसमें अब मटर भी डाल दिए, ताकि ये है कि आसानी से ये जो है गल जाएँ। और ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मसले मसाइल ज़्यादा हैं गैस के, तो सिलेंडर पे पका रही हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है, लेकिन टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, टेस्ट वैसे ही होगा। थोड़ा-सा पानी डालेंगे और फिर गलने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखें, पानी मैंने इसमें डाल दिया है, तो गलने के लिए इसको छोड़ दिया था। और कुछ-कुछ ये जो है चीज़ें गल चुकी हैं, थोड़ा-सा इसमें पानी बाकी है, ज़्यादा पानी खुश्क नहीं करेंगे हम। और फ्लेम कर देंगे तेज़, और हल्का-फुल्का इसका पानी हम खुश्क करेंगे। जब ये थोड़ा-थोड़ा भुनने पे आ जाएगा और इसका जो ऑयल है वो मसाले से थोड़ा अलग हो जाएगा, हमें दिखने लग जाएगा कि अलग हो चुका है, तो उस टाइम जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने डाल दिए है धनिया, पुदीना। पुदीना मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो मैंने सूखा पुदीना डाल दिया। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। धनिया फ्रेश है, और तकरीबन ये मैंने 5-6 स्पून डाला है। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, फ्रेश हो तो क्या ही बात है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दें। तो देखें कितना प्यारा लुक आया है इसका, कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसका टेस्ट भी ऐसे ही मज़े का होगा। तो ये है कि इसको थोड़ा-सा भून लेते हैं। मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना, क्योंकि हम हर कुछ हमने फ्राई कर लिया है, थोड़ा-सा उसको पका लिया है, भून लिया है। तो हमें ज़्यादा पकाने की या भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी का बॉयल आ चुका है, तो फिर इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। तो चावल पहले हम डालेंगे, उसके बाद पानी का अंदाज़ा करेंगे। अगर आपको पानी का अंदाज़ा नहीं होता, तो आप थोड़ा-सा पानी डालें,
और उसके बाद आप चावल डाल दें और चावल से तकरीबन 1 इंच पानी होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छे बनेंगे चावल। नहीं तो आप 1 कप अगर चावल हैं तो 2 कप इसमें पानी होना चाहिए, इस तरह अंदाज़ा कर लें। और मैं दोनों से पकाती हूँ, तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, पानी मैंने बाद में थोड़ा-सा ऐड कर दिया है और तकरीबन थोड़ा-सा चावल नहीं दिख रहे हैं मेरे। तो ये देखें, अब ये थोड़ा-सा मैं ये खोल के पकाती हूँ। आप ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लुक आया है इसका, क्या खूबसूरत कलर आया है। और वैसे भी सर्दियों के दिन हैं और ये चीज़ें तो किसी नेमत से कम नहीं है। मटर हो गई, सब्ज़ी हो गई, किसी नेमत से कम नहीं है। तो वो भी यूज़ किया करें, सब्ज़ियाँ बनाया करें और सीज़न का है तो ज़रूर बनाया करें। तो ये है कि अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, मैंने इसको दम पे लगा दिया था। तो अब ये देखिए चावलों का लुक क्या आया है और बहुत अच्छे बने हैं चावल। और इस तरीके से आप बनाएँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी है और बहुत ईज़ी है। और कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डाला इसमें मैंने, बहुत कुछ नहीं डाला है और कम मसाले में बेहतरीन आपको रेसिपी दी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है या मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, ज़िंदगी ने साथ दिया तो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मिलेंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।